तो देखिए, अहमद पटेल की बेटी साफ साफ इस पूरे मुद्दे को चुनाव से जोड़ती हुई उनका कहना है कि 20 साल से ये मामला चल रहा है। जब मेरे पिता जिंदा थे तब ये मामला क्यों नहीं आया सामने, क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। इस बीच बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। गुजरात में चुनाव है इसलिए बीजेपी नई थ्योरी लाई, ये कहा है पवन खेड़ा ने। कांग्रेस के नेता हैं, आप इनको कई बार टीवी पर कांग्रेस की तरफ से बोलते हुए उन कांग्रेस की पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि हम साजिश रचते तो मोदी सीएम नहीं रह पाते। जो इंसान नहीं है उसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, जो इंसान अभी नहीं है उसे भी नहीं छोड़ रहे, ये कहा पवन खेड़ा ने। हर बार जब गुजरात चुनाव आता है इस तरह की एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये ले आते हैं। 2017 के चुनाव में जनरल दीपक कपूर और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था नरेंद्र मोदी जी ने कि यह पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। क्या हुआ उस आरोप का? फिर माफी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी जी को। अब चुनाव आ रहा है 5 महीने बाद, फिर से ये नई थ्योरी ले आए कि अहमद पटेल जी, सोनिया जी सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र। अरे अगर हम षड्यंत्र रच रहे होते और इनकी तरह की राजनीति करते तो क्या ये मुख्यमंत्री रह सकते थे गुजरात के? इन्हें खुद सोचना चाहिए। जो व्यक्ति आज है नहीं इस दुनिया में अपना डिफेंस करने के लिए, उस व्यक्ति को भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे। मरणोपरांत भी आप कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते। लानत है ऐसी राजनीति पर। और इस मामले पर एसआईटी ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। एसआईटी ने अपने हलफनामे में क्या कुछ कहा है ये आपको डिटेल में बताते हैं। आरोप नंबर 1, एसआईटी ने अपने हलफनामे में कहा कि तीस्ता को अहमद पटेल से 2 बार पैसे मिले थे। ये बात कही गई है हलफनामे में। दूसरा आरोप यह लगा कि पहली बार 5 लाख और दूसरी बार 25 लाख, ये पैसे 2 बार पैसे मिले, एक बार 5 लाख, दूसरी बार 25 लाख। दूसरा आरोप यह लगा कि गुजरात में मोदी सरकार गिराने का पूरा एजेंडा था यह आरोप, और 3 चेहरे मोदी के खिलाफ काम कर रहे थे। ये एसआईटी ने अपने हलफनामे में कहा है। तीस्ता पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट, ये 3 नाम हैं जो लिखे गए हैं हलफनामे में। गुजरात की छवि खराब कर मोदी को हटाने का इरादा था, ये हलफनामे में बात कही गई है। आरोप नंबर 2 में ही आगे पॉइंट्स ये हैं कि अहमद पटेल के इशारे पर रची गई थी ये पूरी की पूरी साजिश, ये हलफनामे में बात कही गई है। और आरोप नंबर 3, अहमदाबाद के अहमदाबाद के शाहीबाग सर्किट हाउस में मिले थे तीस्ता और अहमद पटेल। जगह भी मेंशन कर दी गई है। सर्किट हाउस में ही तीस्ता को पटेल ने 25 लाख रुपए दिए थे। ये सारे आरोप लगाए गए हैं हलफनामे में। चौथा आरोप यह है कि पैसा गुजरात राहत समिति के नाम पर लिया गया, लेकिन राहत कार्य के लिए नहीं था वो पैसा, ये आरोप लगाए हैं। तीस्ता और संजीव भट्ट ने गुप्त तरीके से पटेल से दिल्ली में भी मुलाकात की थी। इन दोनों की मुलाकात दिल्ली में भी हुई थी। 5वां आरोप यह कि तीस्ता राज्यसभा सदस्य बनने के लिए लॉबिंग कर रही थी। तीस्ता ने एक राजनीतिक नेता से पूछा था कि शबाना आजमी और जावेद अख्तर को सांसद बनाया तो उसे क्यों नहीं बनाया। ये सारे आरोप लगे हैं हलफनामा जो दाखिल किया था एसआईटी ने उसमें।